मुसलमानों से नफरत करने वाला और भूखे को खाना ना खिलाने वाला पिंकी चौधरी इन दिनों काफ़ी फेमस हो गया, क्योंकि उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया। क्योंकि उसके चाहने वाले, उसको समझने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर पिंकी चौधरी मुसलमानों को मुल्ला मुल्ला कहकर गाली न दे तो ना तो वो वीडियो वायरल हो और ना ही पिंकी चौधरी की दुकान चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों पिंकी चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो भंडारा खिलाते नजर आ रहे हैं। कपड़े को पहचाना जाए तो कहा जाए कि ये भंडारा सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले पिंकी चौधरी कर रहे हैं और इनके कपड़े भगवा ड्रेस पहने हैं। सामने से एक मुसलमान आता है जिसको प्लेट उसके हाथ से छीन ली जाती है और कहा जाता है, मुल्ला हमारा खाना ना खावे, हम मुल्ले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्ले को यहाँ से भगा दो। फिर क्या था, उनके चाहने वाले मुल्ले को भगा देते हैं। दोस्तों, मैं बात सिर्फ खाने की नहीं, इनकी सोच की करती हूँ। ये वो पिंकी चौधरी हैं जो गाज़ियाबाद में हुए उपचुनाव में अपनी सीट, अपनी ज़मानत तक बचा ना सके। हिंदू रक्षा दल के सरगना बनते हैं, संरक्षक बनते हैं, लेकिन अपनी ज़मानत ना बचा पाएँ। यानी कि गाज़ियाबाद के लोगों में तलवार बांटने, हथियार बांटने वाला ये बंदा आज भी गाज़ियाबाद की नज़रों में तुच्छ ही समझा जाता है। क्योंकि एक भूखे को खाना खिलाना हर धर्म का प्रतीक है कि हर धर्म अपने दबे कुचले गरीब असहाय लोगों के लिए खाना खिलाता है, इसलिए ताकि पुण्य मिल सके। हर धर्म ये कहता है कि अपने से गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसे खाना पानी और उसकी सेवा करो तो ऊपर वाला तुम्हें ज़िंदगी देता है, अच्छे काम देता है। लेकिन सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले ये फर्जी आदमी किस तरह से मुल्ला के हाथों से प्लेट ले रहा है, एक मुसलमान के हाथ से प्लेट लेकर उसको भगा रहा है। दोस्तों, कैसी मानसिकता है। इन जातिवादियों ने सिर्फ मुसलमानों का नहीं जीना हराम कर रखा है, दलितों का भी जीना हराम कर रखा है। उधर मैं बात करूं उदयपुर के राजस्थान में, जहां पर पूजा मेघवाल नाम की एक लड़की की बारात थी। वो बारात घोड़ी पर चढ़कर निकालना चाहती थी, लेकिन जातिवादियों के सीने में दर्द होने लगा, सीने में छेद हो गया कि दलित समाज से आने वाली लड़की कैसे बारात निकाल सकती है। दलित मूछा नहीं रख सकता, दलित मंदिर में नहीं जा सकता, दलित पुजारी नहीं बन सकता, दलित सांसद और मंत्री नहीं बन सकता, सीएम नहीं बन सकता। और पूजा मेघवाल की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे ज़िले से, हमारे क्षेत्र से घोड़ी से चढ़कर चली जाए। फिर क्या था, मनुवादियों ने 30-35 की तादाद में आकर बारातियों पर हमला कर दिया और फिर उसके लोगों को धमकी देते हुए चले गए। अब जब ये मामला भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी और बीएसपी वालों के पास पहुंची तो ये लोग नाराज़ हो गए। फ़ौरन पहुंचे पूजा मेघवाल के पास और इन्होंने साफ कहा कि अगर हमारी बहन बेटी, बहू बेटियों पर लाठी डंडे चलेंगे तो हम इसका अंजाम बुरा होगा। पूजा मेघवाल ने बाबा साहब के संविधान का सहारा लेकर उसी घोड़ी पर चढ़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंची और इन लोगों के खिलाफ बयान दी। दोस्तों, बयान देने के बाद भी 30-35 लोगों में से 3 लोगों की हिरासत हुई। आखिर इन लोगों पर, बाकी लोगों पर बुलडोज़र कब चलेगा। एक महिला की सम्मान से खेलना क्या अपराध नहीं है। इन पुलिस वालों ने, जो भी न्याय भी होता है तो दोस्तों वो जात देखकर होता। अगर यही मामला किसी मुसलमान से जुड़ा होता तो अब तक मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चल गया होता। लेकिन एक दलित महिला जो बता रही है, नाम बनाम बता रही है, अज्ञात लोगों के बारे में बता रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब बीएसपी और आर्मी के लोग आते हैं तब पुलिस हरकत में आती है और कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया जाता है तब पुलिस हरकत में आती है, तब गिरफ्तारी, 3 गिरफ्तारी होती है और बाकी लोगों के गिरफ्तारी नहीं होती। दोस्तों, आप ये समझिए किस तरह की मानसिकता लेकर इस भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, दलितों के प्रति किस तरह की मानसिकता लोग रख रहे हैं। वहीं अगर बात करूँ एक और मामला, दोस्तों, एक जगह पूजा थी, महाराज ने 1 कुंटल गेहूँ का उगाहन रखा था कि पूजा करेंगे तो 1 कुंटल गेहूं हमको चाहिए। दलित समाज के घर पूजा करने गए थे। भाई, दलित समाज है ना, तो उनके पास नौकरी है, ना पढ़े लिखे हैं, ना ज़मीन जायदाद है, इनको रखने का कोई हक ही नहीं। मुख से पैदा होने वाले जो महाराज थे उन्होंने कहा कि हमें तो 1 ही कुंटल गेहूँ चाहिए, हम 50 किलो गेहूँ नहीं लेंगे। फिर क्या था, महाराज के कहने पर उनके लठैतों ने दलित समाज के सर फोड़ दिए, बटका फोड़ दिया, घर में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, लाठी डंडों से पीट कर उनकी हालत ख़राब कर दी। और ये मामला उस जगह का है जहां पर ये मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री की सभा लगती है। लेकिन इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री की चुप्पी है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पैसा तो ले लेते लेकिन इनके
लोगों पर जो अत्याचार होता है उस पर नहीं बोलते। लेकिन समझना होगा बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान है और इस संविधान के सहारे दलित समाज को बोलना होगा, समझना होगा। भाई देखिए, थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूजीसी पर बिल लेकर आए थे और इस बिल को सांवड़ समाज के लोगों ने इस कदर उपद्रव मचाया कि इस बिल को वापस कर दिया गया। इस बिल को लाने के लिए प्रधानमंत्री का गुणगान करने वाले लोग प्रधानमंत्री को तेली तक कह दिया, यानी कि प्रधानमंत्री के सामने इनकी औकात इतनी ज़्यादा है कि प्रधानमंत्री इनके सामने कुछ भी नहीं, तेली तक कह दिया। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री की कब्र खुदने के नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री को कब्र में डालने के नारे लगाए गए। किसने लगाए? मुख से पैदा होने वाले। और वही लोग दलित समाज को कुछ नहीं समझते। इस वक्त भारत में दो ही जो वर्ग है वो हाशिए की जिंदगी जी रहा है, एक पहला मुसलमान और दूसरा दलित। अब आपको तय करना है कि आपको संविधान से अपने काम करने हैं या फिर हिंदू रक्षा दल के पीछे पीछे घूमना है और इसी तरह मुसलमानों और दलितों के साथ नफरत करनी है। दोस्तों, इस देश में अपनी मानसिकता, अपने आप को संभालिए, समाज को शुद्ध रखिए, सुरक्षित रखिए। इस तरह की अराजकता बिल्कुल भी संविधान के खिलाफ है और इसके खिलाफ कानून बने हुए हैं और दलित समाज के लिए सहानुभूति के साथ साथ उनको पढ़ने की, समझदारी की, अच्छे मानसिकता की ज़रूरत है और उन्हें ये बताना होगा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और क्या सही है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब और कांशीराम जी को मानने वाले हैं, इसलिए हमें संविधान का भरपूर इस्तेमाल करना आना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, समझदार बनाइए, ताकि फिर कोई मुख से पैदा होने वाला उन पर लाठियाँ ना चला सके। नमस्कार।